नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। अभी 2 दिन पहले ही एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी जो कि फसल बीमा क्लेम के बारे में, उसमें काफ़ी विवादित कुछ बात लग रही थी और वो ख़ास टमकोर से थी। और आज टमकोर में जनमानस की टीम है और यहाँ पे जो पटवार मंडल से जुड़े हैं उनसे, जो पटवारी, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या न्यूज़ थी और जो न्यूज़पेपर में जिस तरह से उनमें कुछ लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद है, उसको लेकर। जी, आपका नाम? होशियार सिंह पटवारी, पटवार मंडल टमकोर। जी, क्या अभी 2-3 दिन रोज़ पहले जो एक अखबार में न्यूज़ थी उसको लेकर ऐसे लग रहा था कि कहीं कोई क्लेम के लेकर विवाद है, तो क्या बताया हमारे दर्शकों को? यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं गोकुल चंद सोनी, जो जिला परिषद सदस्य है वर्तमान में। जी जी। उन्होंने विधायक का चुनाव भी एक बार वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ चुके हैं और 2-3 बार सरपंच भी रह चुके हैं। इनको भली भांति पता है कि इंश्योरेंस कंपनी को चूना किस प्रकार से लगाया जा सकता है। किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ टमकोर असिंचित क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है। असिंचित क्षेत्र के अंदर चने की फसल यहाँ खूब होती है, लेकिन चने की फसल यहाँ पटवार क्षेत्र पर फसल कटाई प्रयोग नहीं था। इसका उन्होंने आंदोलन करके आप यहाँ के जो जिला परिषद सदस्य गोकुल चंद जी हैं, आंदोलन करके फसल कटाई प्रयोग में सरसों की फसल को फसल कटाई प्रयोग में शामिल करवाया, क्योंकि पता है कि सरसों की फसल यहाँ होती नहीं होती तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सरसों की फसल जब बारिश हुई, माउट हुई 20 जनवरी को, तो अपने खेत में, खुद के खेत में और जान पहचान वाले जिनको फायदा पहुंचाना था उनके खेत में सरसों के बीज का छिड़काव करवा दिया। मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि उसकी गिरदावरी कीजिए, हमने सरसों की फसल उपज की है। मैंने कहा गुरुजी, फसल तो की है आपने, लेकिन यहाँ तो गिरदावरी रिपोर्ट जा चुकी है, क्योंकि सिंचित क्षेत्र में 25 अक्टूबर तक सरसों की फसल बोई जाती है। अभी हमने यहाँ पर चने की गिरदावरी कर ली, जिन काश्तकारों ने चने की फसल बोई थी। इन्होंने क्या किया कि मेरे पर दबाव डाला कि आप हमारे खेत में सरसों दिखाइए। मैंने कहा गुरुजी, आपके खेत में जाकी भी आ गया, सरसों है ही नहीं। बोले आपको दिखानी पड़ेगी, मैंने बीमा करवाया है। मैंने कहा आपने तो बीमा किसी का भी करवा दिया होगा, आपने अपने खेत के अंदर कुछ भी उगा दिया होगा, गेहूँ, चना, सरसों जो भी उगा दिया होगा, फसल तो मैं देख के करूँगा ना गिरदावरी। बोला आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको यहाँ से ट्रांसफर करवा दूंगा, बाड़मेर भेज दूंगा। क्योंकि गोकुल चंद सोनी काफ़ी राजनीतिक पहुँच वाला आदमी है, राजनीति में उनकी पकड़ भी है, विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिला परिषद सदस्य भी है, किसानों के नाम पर झूठी राजनीति करते हैं। उसके बाद मैं उनके खेत में आया। आज आप ये देख रहे हो, इधर इनका खेत है सामने। आज की तारीख होगी 28 फरवरी। इनके खेत में कोई फसल नहीं है। फसल इस समय सरसों की फसल की लावणी हो रही है। 25 जनवरी को इन्होंने अपने खेत में सरसों के बीज का छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद वो फसल गिरदावरी में दर्ज करानी चाहिए, तो मैंने नहीं की। इन्होंने कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी कि पटवारी ने सरसों की फसल हमारे खेत में नहीं दिखाई। कलेक्टर साहब ने एसडीओ साहब को चिट्ठी लिखी, उसमें टीम भेजी। टीम ने भी ये कहा कि यहाँ की गिरदावरी 16 जनवरी से 23 जनवरी तक हो चुकी है, क्योंकि ये टीआरएस में था। टीआरएस होती है कि टाइमली रिपोर्ट जाती है, उसके तहत वो विशेष गिरदावरी होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को 15 दिन पहले का पावर, 15 दिन पहले उसकी गिरदावरी करके हमें सूचना भेजनी पड़ती है आगे। 23 जनवरी को यहाँ की गिरदावरी कंप्लीट होगी, हमने सबमिट कर दी। किसी भी काश्तकार के खेत में सरसों की फसल नहीं थी। 20 जनवरी को जैसे ही बारिश हुई, उन्होंने छिड़काव कर दिया और बीमा कंपनी को चूना लगाने के लिए अब यहाँ से ये क्लेम की मांग कर रहे हैं। कल परसों ही आपने देखा होगा, भास्कर में आया था कि जिला परिषद सदस्य ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि पटवारी हल्का ने सरसों की फसल नहीं दिखाई। अभी इनके खेत के पास ही खड़े हैं। हमें ये जो खेत है सामने दिखाई दे रहा है, ये इनका खेत है। हाँ, ये इनका खेत है। कितना खसरे में? एक खसरा नंबर इसका 595 है, रकबा 1.17 हेक्टेयर है। ये वाला? हाँ, ये वाला खेत जो हम जिस खेत में एंट्री कर रहे हैं, ये खेत 595 नंबर खसरा है, गोकुल चंद जी के नाम से है। अब ये किसानों को फायदा दिलाएं वो बात तो चलो अलग है, लेकिन ये खुद राजनीति में अपना ओहदा रखते हुए खुद के खेत में से भी, खुद के खेत से बीमा कंपनी को चूना लगा करके और इंश्योरेंस का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं बैंक में गया हूँ। बैंक अगर 20 तारीख से पहले अगर ये जोत देते, ये आपकी जो टीआरएस रिपोर्ट गई है, तब तो ये उसमें क्लेम में शामिल हो सकते। 25 अक्टूबर से पहले यदि जोतते, कैसे भी जोते, हाँ, तो इनमें सरसों अब देख रहे सरसों उगी नहीं है। सरसों तो जैसे हो सकता है बीज खराब हो, बारिश नहीं हो, पानी नहीं मिला हो। तो इंश्योरेंस कंपनी का होता है कि 25 अक्टूबर से पहले सरसों की फसल की बुआई होनी चाहिए। उसी का वो मतलब क्या है कि बीमा क्लेम देते हैं। अच्छा। उसके बावजूद भी उन्होंने बारिश में छिड़काव कर दिया, तो ये उनकी उगी भी नहीं। अब कहीं उगी है तो इंश्योरेंस कंपनी 25 अक्टूबर से पहले का ही मुआवजा देती है। नहीं, जैसे इनको
खेत में जो हल जोता है, बीज डाला है, उसका तो खर्चा तो लगा ही है। खर्चा लगा है तो इन्होंने तो ये तो मतलब चूना लगाने वाली बात होगी। इनको पता था कि मेरे खेत में सरसों की फसल होती ही नहीं है, असिंचित क्षेत्र, यहाँ खारा पानी है, असिंचित क्षेत्र है, सिंचाई करके करते तो सरसों की फसल तो आपको पता है कि सिंचित क्षेत्र के अंदर होती है। नहीं तो जैसे आप बोल रहे हैं हमारे से रिपोर्ट मांगी, तो उसमें तो सिंचित अनसिंचित अगर किसी किसान ने फसल बो भी दी, हाँ, आपका जो टाइम है उससे पहले, हाँ, तो चाहे सिंचित असिंचित उसका कोई मतलब। बोले 25 अक्टूबर से पहले बोई है तो उसकी गिरदावरी होगी यदि सरसों उसके खेत में उगी है, अच्छा अच्छा, पैदा हुई है, उगना जरूरी है। उगना जरूरी है। बीज का हमें क्या पता, हम तो जाके फसल देखेंगे कि सरसों है, गेहूं है, चना है, जो है, मेथी है। कहीं कहीं कोई दाना दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, नहीं कोई दाना आपको दिखाई दे रहा है तो देखिएगा, आज 28 फरवरी है, सरसों लोगों के खेतों में खड़ी है बड़ी बड़ी। यहाँ आपको कहीं भी कोई पेड़ आपको दिखाई देता है तो मुझे बताइए। ये गोकुल चंद सैनी का खेत है, उसने इंश्योरेंस कराई है टमकोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है यहाँ पे, उनमें जाके इन्होंने इंश्योरेंस का 1205 रुपये जमा करवाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी 12-13 हज़ार रुपये कटा है, तो इन्होंने गवर्नमेंट को भी चूना लगाया है। अपना 1204 रुपये खर्च करके गवर्नमेंट को चूना लगाया, गवर्नमेंट ने भी उस इंश्योरेंस कंपनी को पैसा जमा कराया, क्योंकि किसान का कुछ पैसा होता है जमा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कराती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। नहीं, जैसा ये लग रहा है कि अब यहाँ से आपने रिपोर्ट भेज दी और अब रिपोर्ट वहाँ आपने उसको सबमिट नहीं की है। नहीं, सबमिट होगी। हाँ, नहीं आपने कर दी, लेकिन इन्होंने अब बाद में किया है। तो इन्होंने बाद में फसल का, तो ये विवाद क्यों? विवाद ये है कि ये अभी फसल गिरदावरी की रिपोर्ट तो हमने 23 जनवरी कर दी, आपने सबमिट कर दी। अभी हम उसमें दिखा नहीं सकते, बिल्कुल रूल है। हमने तो ये आगे भेज दिया सरकार के पास कि इन काश्तकारों ने फसल की है, इन्होंने नहीं की है। अब जैसे ही 20 जनवरी के बाद में बारिश हुई तो इन्होंने सरसों के बीज का छिड़काव कर दिया, तो ये अभी आपके सामने होगी कि नहीं। ये बार बार मेरे ऊपर दबाव डाला रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि सरसों की फसल मेरे खेत में दिखाइएगा। मैंने इनको स्पष्ट मना कर दिया, तो उसके बाद में ये 2-4 किसानों को लेकर के कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर साहब को जाके एप्लीकेशन दी है कि पटवारी हल्का ने गिरदावरी रिपोर्ट के अंदर सरसों की फसल काश्त नहीं दिखाई है। जी, तो अब क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, समाधान होगा या इसी तरह से ये समाधान? ये तो मतलब चूना लगाने वाली बात होगी। खुद ही फायदा लेना चाहते हैं, खुद जाके बीमा करवा के आए हैं, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर बीमा करवाया है कि मेरी फसल मेरे खेत में है और आप तो इसके अंदर बीमा कीजिए। अब बैंक वालों ने तो साहब मतलब क्या है कि बीमा कर दी, लेकिन उपज देखना तो पटवारी का काम है, उपज खेत में है कि नहीं है। अब ऐसे ही यदि सभी खेतों में ऐसे ही झूठे ही बोल के करते रहेंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। असली जो जिसके नुकसान हुआ तो उसको तो साहब मिलेगा नहीं, जो बिना नुकसान वाला है अपने खेत में ऐसे ही दिखा के वो तो लेता रहेगा क्लेम। आपने टमकोर में लगभग कोई कुछ रकबे का या कहीं खसरे का कुछ दिया भी है क्या, ऐसा कुछ? टमकोर का 23 जनवरी तक हमारा गिरदावरी का टाइम था, टीआरएस में होता है। उसमें कितना उसमें सरसों का नहीं दिया है, चने की फसल यहाँ काश्त होती है। चने की फसल है तो चने की फसल हम सबमिट कर चुके हैं, वो ऑनलाइन गिरदावरी आगे जा चुकी है। जी, तो ये मेरे साथ थे पटवारी होशियार सिंह, जो कि एक मौजूदा जो बात है कि ये खेत है और उस खेत में सरसों का जो क्लेम इसका मालिक चाह रहा है, तो इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी उसके बाद इसको जोतना बताया है। और इसमें आप देख भी सकते हैं, कैमरामैन दिखाए कि कहीं शायद मेरे को नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि ये खेत लगे कि बोया हुआ है या इसमें अब फसल है। हो सकता है या तो बीज उगा है तो कहीं ना कहीं इसकी कोई हिफाजत नहीं हो पाई। और घास के अलावा कहीं कुछ नहीं है, पूरे खेत में घास जरूर है छोटा मोटा, सरसों कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। और इन्होंने अपना फायदा, और जिनको ये लोग हैं वो राजनीति में सपोर्ट करते हैं, जी जी, जो लोग गांव के, उनके खेतों में और अपने निजी स्वार्थ लोगों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए उनके खेत में भी उन्होंने कहा कि उनके खेत में भी सरसों की फसल की गिरदावरी की जाएगी। मैंने कहा कि मैंने गिरदावरी 23 जनवरी को सबमिट कर चुका हूं, उसके बाद में बारिश हुई है तो उसके बाद में आपने छिड़काव किया है सरसों के बीज का, तो उसका मैं आपके सामने गिरदावरी नहीं करूंगा, आपकी उगी नहीं है सरसों। तो ये जो विवाद है, ये इसका क्या मतलब अंजाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, लेकिन फिलहाल जनमानस की टीम को पटवारी होशियार सिंह ने जो रिपोर्ट दी है उससे लग रहा है कि ये जो इनका एक टीआरएस जो बोल रहे हैं, जो डेट बता रहे हैं, उसके बाद इसको जोतने का बता रहा है। तो ये तमाम प्रक्रिया आप तमाम दर्शक देख रहे हैं और इसका किस तरह से क्या समाधान होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं कैमरामैन विकास के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू। ठीक।